कौन सा दर्पण? क्या लिखा हुआ है? और गोलीय दर्पण की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, स्फेरिकल मिरर होता है। SPHERICAL। उसके बाद IRROR। कोई दिक्कत किसी को? तो आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? गोलीय दर्पण का करेंगे। अब गोलीय दर्पण का मैंने 2 डिफिनेशन बताया था। कितना डिफिनेशन? अब दोनों को अच्छे से समझिएगा। ये हो गया परिभाषा नंबर 1। परिभाषा नंबर 1। तो पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए कि गोलीय दर्पण होता क्या है। दर्पण समझ में आ गया है ना? अब ऐसे समझिएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। क्या होता है? क्या लिखा जा रहा है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? आ गया समझ में? कह रहा वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली होता है, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। कैसे जान लीजिए? हमने दर्पण बताया था ना कि नहीं बताया था? तो दर्पण का मतलब क्या बोला कि एक कांच होता है और उस कांच के एक सतह को क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं, तो दूसरा सतह क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ, या क्या होता है? दर्पण होता है। वही परावर्तक पृष्ठ अगर गोल दिखाई दे रहा तो उसे हम क्या कह देंगे? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। परिभाषा नंबर 2 समझिएगा। परिभाषा नंबर 2। परिभाषा 2 में समझिए, हम कांच से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? कांच से। मतलब किसी कांच का खोखले गोले का एक कटा हुआ क्या होता है? भाग। मतलब बोल सकते हैं कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है? भाग होता है। मतलब बोलेंगे वे दर्पण जो कांच के कैसे गोला होना चाहिए? खोखले गोले का क्या होता है? कटा भाग। यानी वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का क्या होता है? कटा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली के रूप में देखा जाए तो हम यहाँ पर ये खोखला है कि नहीं है ना खोखला? अब ये पूरा टोटल ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक प्रकार का क्या है? खोखला गोला है। नहीं कह रहा कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का, कैसा गोला है? कांच के खोखले गोले का कौन सा भाग बोला है? कटा भाग बोला है। तो हमने बनाया एक कांच का खोखला गोला बनाया है। उस कांच के खोखले, तो ये जो खोखला गोला दिखाई दे रहा है, गोला नहीं बल्कि किसके रूप में? बेलन के रूप में। किसके रूप में है? बेलन के। अब इसी में से कोई एक हिस्सा काट लिया जाए तो काटने पे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ऐसे आएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। अब ये बन गया क्या? गोलीय कांच बना कि नहीं बना? बन गया ना? अब इसी के एक सतह को अगर हम ऐसे कलई कर दें तो दूसरा सतह क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बनेगा। लेकिन यहाँ का परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो कैसा होगा? गोलीय दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? और आपने समतल जब पढ़ा था, समतल, तो उसकी सतह कैसे थी? प्लेन थी। क्या थी? प्लेन थी। वो गोली नहीं था। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको अगर हम 2 टुकड़े में ऐसे कर दें तो 2 टुकड़े में करने पे एक ऐसे निकल के आएगा कि नहीं आएगा? और एक इधर निकल के आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको मैंने ऐसे काट दिया, कट गया कि नहीं कट गया?
कट कर अलग हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या ये आपका गोली दर्पण है? बोलिए, अभी ये गोली दर्पण नहीं है, अभी ये गोलीय कांच था। क्या था? गोलीय कांच था। इस गोली कांच को जब ऐसे काटा गया, कह रहा खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है? भाग। जैसे काट दिया गया तो काटने पे दो हिस्सा मिला कि नहीं मिला? मिला ना। लेकिन अभी इसको हम गोली कांच ही कहेंगे, अभी इसको गोली दर्पण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे गोली दर्पण? क्योंकि अभी हमने कलई नहीं किया है, हमने कलई नहीं किया। अब कलई करेंगे ना तो कलई दो कंडीशन में होगा। अगर बाहर कर देते हो तो दर्पण का कुछ अलग नाम निकल के आएगा, अंदर कर देते हो तो दर्पण का कुछ अलग नाम निकल कर आएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए यहाँ पर कलई मैंने बाहर किया कि नहीं किया? बोलो जल्दी से। अब ये क्या बन गया? गोलीय दर्पण बन गया। ध्यान दीजिएगा, इधर मैं अंदर कर दे रहा हूं, कलई हो गया। ये भी क्या है आपका? गोलीय दर्पण है। बोलो, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम पूछें कि इस गोली दर्पण का क्या नाम है और इस गोली दर्पण का क्या नाम है, तो बताना मुश्किल है अभी ना? हाँ, नहीं मुश्किल है। अब बताइए, गोली दर्पण जो है हमारा, जो कांच का एक गोली कांच था, उसको दो भाग में बांट दिया है। दो भाग में बांटने के बाद हमारा कांच ही तो कहलाया। लेकिन जैसे कलई किया, कलई इधर कर दिया, तो ये भी गोली दर्पण और ये भी क्या बन गया? क्योंकि गोल है कि नहीं है, वक्र के रूप में है कि नहीं है, तो गोल के रूप में होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? गोली दर्पण। ये भी गोल के रूप में है तो इसको क्या बोलेंगे? गोली दर्पण बोलेंगे। लेकिन इस दर्पण का अलग नाम है, इस दर्पण का अलग नाम है। अब हम बता रहे हैं कैसे दर्पणों का नाम हम जानेंगे कि कौन सा दर्पण है। अब इसी यही फिगर कंफर्म करना है। यदि यह फिगर समझ में आ गया तो प्रतिबिंब खींचने का जो किरण आरेख होता है, पेपर में 5 नंबर का आता है, वो बड़े आसानी से आ जाएगा। और जिसको ये चीज नहीं समझ में आया, ये कन्फर्म नहीं हुआ, तो उसको हम कितनों भी किरण आरेख सिखा देंगे ना, वो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए पूरी फोकस दिल और दिमाग इसी पे सेट होना चाहिए। है ना सबका? कोई दिक्कत? दिल दिल्ली नहीं ना है? कहाँ है? यहीं पर है ना? हाँ ठीक। कोई दिक्कत? तब बढ़िया है। चलो अब देखो यहाँ पर, चलो पूछते हैं, क्या नाम है? हाँ, क्या? श्याम नाम है। चलो श्याम बाबू उठो। तो ये जो गोली दर्पण है, इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किधर है? नहीं मालूम? बैठिए प्रेम से। इधर। इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? हाँ, बाहर है। हाँ, बैठिए बैठिए, तब बैठिए। अब हम ही बता देते हैं। नहीं, हम ही बता देते हैं, हम ही बता देते हैं, समझिए। अब समझो, ये जो कलई किया गया है, ये बाहर के हिस्से में है कि नहीं है? और इसका जो जो हिस्सा कलई कर दिया गया, उसके बाद जो कलई नहीं किया गया, वही तो हमारा परावर्तक पृष्ठ है। इसको और हम मोटा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दुनिया खा पी के मोटा होता है, और ये चाक से मोटा हो रहा है कि नहीं है? ऐसा मिल जाता तो चाक से हम लोग भी मोटे हो जाते। लो, ये चाक से मोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब ये जो मोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है परावर्तक पृष्ठ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। क्लियर? अब समझो, इधर हो गया ना? अच्छा, इधर वाले में देखो, इस वाले फिगर में देखो, इसका भी देखिए कलई अंदर है कि नहीं है? तो परावर्तक पृष्ठ ऐसे बाहर है कि नहीं है? इसको भी मोटा बनाओ। ये भी क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। हो गया कि नहीं हो गया? अब दोनों का परावर्तक पृष्ठ मिल गया। अब इसी परावर्तक पृष्ठ को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। इसी परावर्तक पृष्ठ को बोलेंगे गोलीय दर्पण। लेकिन बट कौन सा दर्पण है, ये हम बताने जा रहे हैं। कल मैं आपको बताया था कि ऊ से होता है उत्तल और ऊ से होता है उभरा। क्या होता है? तो इतना तो भगवान आपको सद्बुद्धि दिए हैं, इतना बढ़िया नयन दिए हैं, मतलब आंख दिए हैं। आंख से देखिए और देख के तो बता सकते हो कौन उभरा है, कौन दबा है, कि नहीं बता सकते हैं?
बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत? तो अगर ऐसे देखिए, ऐसे अगर है यहाँ पर और अंदर कलई किया गया है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ दबा है कि उभरा है? दबा है। इतना मार मारेंगे कि दिमाग सही हो जाएगा। ये बताओ, ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? इसको उभरा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना? तो ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? अरे भाई, परावर्तक पृष्ठ उभरा है कि नहीं उभरा है? तो इसको हम बोलेंगे उत्तल। क्या बोलेंगे? आया कि नहीं समझ में? और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है? धंसा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? आगे समझ में? तो ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। क्या उभरा? परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए, परावर्तक पृष्ठ उभरा है कि नहीं उभरा है? अरे भाई, उभरा मतलब उभरा नहीं जानते हो? उभरा मतलब क्या? ओ, एक चुप हजार चुप हो जा रहे। उभरा नहीं जानते हो? क्या जानते हो उभरा? जो उठा हो। और दवा नहीं जानते हो? खाने वाला दवा नहीं, अंदर जो धंसा हो। तो ये वाला परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है? धंसा है। और धंसा होने के कारण क्या? अवतल है। और ये परावर्तक पृष्ठ क्या है? उभरा है, इसलिए क्या है? उत्तल है। इसलिए ट्रिक बन गया, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। अब यहाँ दो परिभाषा बन गया। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हो, उसे क्या कहते हैं? और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, उसे क्या कहते हैं? अभी नहीं समझ में आया? इसके बाद यदि नहीं समझ में आया तो इसके बाद दंडवे गिराएंगे। हाँ, आया कि नहीं आया? ये जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ लो, मार डंडे से मार दे तो तुरंत समझ में आ जाए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? आ गया समझ में ना? सब कुछ फिगर में आया कि नहीं समझ में? अब जल्दी जल्दी हम बनाएंगे और पूछेंगे। जरा डेस्टर उठाओ, ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, सुख न ढूंढिए। हाँ, कोई दिक्कत? आया समझ में? लिखने का प्रयास नहीं कीजिए अभी, केवल समझने का प्रयास कीजिए। चलो, यहां तक आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलिए, गोली दर्पण का प्रकार क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का प्रकार। काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होते हैं। चलिए, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ मैं दो लिख दे रहा हूँ। गोली दर्पण का प्रकार, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए। अब दो प्रकार के कौन कौन सा होता? पहला होता है अवतल दर्पण। इसकी इंग्लिश क्या होती है? कॉनकेव। क्या बोलेंगे? CONCAVE, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ गया? दूसरा नंबर है आपका, दूसरा नंबर है उत्तल। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसकी इंग्लिश होती है कॉन्वेक्स। क्या होगी? कौन सी इंग्लिश है? कॉन्वेक्स मिरर। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो, अब आपके दिल में ये आ रहा होगा बात, दिल में ना, मन में। हाँ, बात वही है। हाँ, तो देखिए कि पहले उत्तल आएगा कि अवतल आएगा। तो हम आपके प्रश्न का जवाब ये देना चाह रहे हैं कि चाहे पहले अवतल लिखो और चाहे पहले उत्तल लिखो। कोई प्रॉब्लम किसी को? मन में भ्रम नहीं न है? हाँ, भ्रमित होइएगा तो हमसे मिलिएगा। हम सर जी हैं यहाँ भ्रमित हैं। चलो, अब यहाँ समझो। पहले उत्तल समझा देते हैं आपको। इसका ट्रिक क्या बताया गया है? ऊ से क्या होता है? उत्तल। और ऊ से फिर क्या होता है? क्या उभरा? परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत किसी को?
नहीं, अब इसकी परिभाषा लिखा गया है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। तो इतना लंबा न खींचिए परिभाषा, कितना लंबा, हाँ इतना लंबा खींच गाओ परिभाषा नहीं, छोटा सा परिभाषा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ वह दर्पण नहीं बोलिएगा, वह गोली दर्पण बोलिएगा। हाई गो से समझ जाएंगे ना, हाँ कोई दिक्कत, गोपाल नहीं समझिएगा। वह गोली दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है, उसे समझ जाएंगे आगे, कोई दिक्कत। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये फिर इसको ध्यान दीजिए, देखिए ये बनाने आना चाहिए। फिगर यदि बनाने आ गए तो जान लो आधा आप गोली दर्पण के बारे में जानकारी अच्छे से जान गए। इसको कैसे बनाएंगे, बना, अभी इस समय ये केवल गोली कांच है, क्या है, गोली कांच है। क्यों गोली कांच अभी है, क्योंकि हमने अभी कलई नहीं किया है। अब हम चांदी की कलई करने जा रहे हैं, किसकी, तब क्या चांदी की कलई करेंगे, किसकी कलई करेंगे, हो गया, कलई करने आता है ना आपको, फिजिक्स में ऐसे ऐसे कर देंगे ना, ऐसे ऐसे, हाँ ये क्या बन गया, कलई बन गया। अब कलई बना तो इसका परावर्तक पृष्ठ यही है, परावर्तक पृष्ठ। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। ऐसे आंख से देख लो कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है, और यही लेकर चलना है कहाँ तक, 12वीं तक। कहाँ तक, 12वीं क्लास में भी मिलेगा ये, हाँ तब याद आएगा कि वीर बहादुर सर जी बड़ा अच्छा पढ़ाए थे 10 में, जो आज मुलाकात हो रही है 12 में, है कि नहीं है, यहाँ तक आ गया। अच्छा इधर देखो, अवतल उत्तल आ गया ना समझ में। अभी इसके बहुत सारे विशेषता हैं, बहुत सारे इसके गुण होते हैं, उपयोग होते हैं, बस अभी उत्तल अवतल समझिए। उत्तल आ गया, अब अवतल क्या बोलेंगे, सेम इसी का विपरीत। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वहां बाहर बोला था, यहां को बोलेंगे अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है या दबा होता है, उसे जानी जाएंगे आगे, अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, इसको कैसे बनाएंगे, जब भाई बाहर कैरा निकला तो इसको अंदर की ओर दबा दो, तो ये जो ऐसे उभरा है ना ऐसे ढकेल दो, लो अंदर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत, कलई बाहर की ओर होगा ना कि नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को। इसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा है कि नहीं धंसा है, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो कितने लोगों को आ गया, हाथ उठा दो, सबको आ गया। हाँ ऐसा कोई महान भाव है कि जिसको समझ में नहीं आया, यदि नहीं आया हो तो बोलिए, आ गया समझ में। तो उत्तल अवतल बनाने आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, आ गया तो बहुत अच्छा। अब जानते हैं क्या है, इन दोनों दर्पणों के बारे में बहुत सारे संबंधित परिभाषाएं हैं, बहुत सारे संबंधित परिभाषाएं हैं। यहाँ इसके मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसके सिरा को क्या कहेंगे, है ना, इसकी ध्रुव कहाँ होती है, ये सब सीखेंगे तब आप किरण आरेख बनाना सीखेंगे। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक अपना कर लीजिए, बेल लग गया ना।